हमारे गांव में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां से रोने की आवाज़ आती है, मगर असल खौफनाक बात ये नहीं थी। असल खौफनाक बात ये थी कि जो भी उस आवाज़ के पीछे गया वो वापस तो आया, मगर पहले जैसा कभी नहीं रहा। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब गांव में न बिजली थी, न पक्की सड़कें, न रात को रोशनी का कोई इंतज़ाम। सिर्फ कच्चे घर, दूर तक खेत और एक ऐसा अंधेरा कि आदमी अपना साया भी ना देख सके। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि इस कुएं में एक दुल्हन मरी थी। किसी ने कहा वो खुद गिरी थी, किसी ने कहा उसे धक्का दिया गया था। मगर बूढ़े लोग सिर्फ एक बात कहते थे, रात के बाद उस तरफ मत जाओ, वो अब भी किसी का इंतज़ार करती है। गांव में एक नौजवान था, सलीम। वो इन बातों पर हंसता था। अक्सर कहता, अगर वाकई कुछ है तो एक रात में खुद जाकर वो देख आता हूँ। एक सर्द सुनसान रात, चौपाल में बैठे लोगों ने अचानक दूर से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। लंबी, टूटी हुई, ऐसी कि सुनकर जिस्म में सर्द लहर दौड़ जाए। एक बूढ़े ने फौरन कहा, आज अमावस की रात है, आज वो कुएं से आवाज़ देती है। लेकिन सलीम हंस पड़ा, बस एक आवाज़ से सब डर गए। मैं अभी जाकर देखता हूँ। उसकी माँ ने रोकते हुए कहा, बेटा खुदा के लिए मत जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मगर सलीम लालटेन उठाकर अकेला चल पड़ा। जूं वो कुएं के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। लालटेन की रोशनी कांपने लगी। फिर अचानक छन 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 पायल की आवाज़ सुनाई दी। सलीम रुक गया। आवाज़ उसके दाएं से आई, फिर बाएं से, फिर बिल्कुल उसके पीछे से। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कौन है? सामने आओ। उसी लम्हे कुएं के अंदर से एक औरत की बहुत धीमी आवाज़ आई, पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सलीम का गला खुश्क हो गया। वो आहिस्ता कुएं के करीब गया और लालटेन अंदर की। नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसने देखा, कुएं की दीवार के साथ एक चेहरा चिपका हुआ था। भीगे हुए बाल, खुली आंखें और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। सलीम चीखकर पीछे हटा। उसी वक्त कुएं के अंदर से एक लंबा सफ़ेद हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और आहिस्ता एक दुल्हन कुएं से बाहर निकलने लगी। सुर्ख जोड़ा, मगर मिट्टी और काले पानी से लथपथ, पाँव में पायल और चेहरा आधा खूबसूरत आधा सड़ा हुआ। वो ज़मीन पर चल नहीं रही थी, वो सलीम की तरफ
सरक रही थी। सलीम के जिस्म से जान निकल गई। वो दुल्हन चंद कदम दूर आकर रुक गई, सर टेढ़ा किया और टूटी हुई आवाज़ में बोली, तुम मुझे लेने आए हो। सलीम के मुंह से आवाज़ न निकली। वो दुल्हन एक कदम और करीब आई। मैंने बहुत इंतज़ार किया है। फिर अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। अब उसमें दर्द नहीं, गुस्सा था। इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये सुनते ही सलीम मुड़ा और पूरी ताकत से भागा। पीछे से पायल की आवाज़ भी दौड़ने लगी, छन छन छन। फिर रोना, फिर हंसी, फिर ऐसे कदमों की आवाज़ जैसे कोई गीले पाँव से उसके बिल्कुल पीछे भाग रहा हो। सलीम को हर बार ऐसा लग रहा था कि अभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख देगा। वो गांव के पहले घर तक पहुंचा। दरवाज़ा पीटने लगा, खोलो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। लोगों ने दरवाज़ा खोला तो सलीम अंदर गिरा। वो बुरी तरह कांप रहा था, चेहरा जर्द, आंखें फटी हुई। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक बूढ़े ने पूछा, क्या देखा? सलीम ने कांपते हुए होंठों से कहा, वो कुएं में नहीं रहती, वो रास्ते में रहती है। ये सुनते ही सब पर खामोशी छा गई। उसी लम्हे दरवाजे के बाहर से पायल की आवाज़ आने लगी, छन छन छन। फिर एक धीमी भीगी हुई आवाज़, सलीम दरवाज़ा खोलो। घर के अंदर मौजूद सब लोगों के जिस्म में सर्दी उतर गई। किसी ने दरवाज़ा खोलने के लिए हिम्मत न की। सारी रात आवाज़ कभी दरवाजे से, कभी खिड़की से, कभी छत से आती रही, मगर सलीम ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। फजर के बाद जब बाहर देखा गया तो दरवाजे के सामने गीले कदमों के निशान थे, मगर वो वापस जाने के नहीं। उसी रात के बाद सलीम बदल गया। वो पहले जैसा बहादुर कभी ना रहा। उसने कसम खा ली कि ज़िंदगी में दोबारा उस कुएं वाले रास्ते पर कदम नहीं रखेगा। और सिर्फ सलीम ही नहीं, आहिस्ता पूरे गांव ने उस रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। लोग लंबा चक्कर लगा लेते थे, मगर रात को तो दूर, वो दिन में भी उस तरफ नहीं जाते थे। फिर कुछ अरसे बाद वो कुआं मट्टी से भर दिया गया, मगर आज भी सर्दियों की बाज़ रातों में जब हवा बहुत ठंडी हो और दूर कहीं कुत्ते अचानक रोना शुरू कर दें, तो गांव के बूढ़े आहिस्ता से कहते हैं, आज कुएं वाली दुल्हन जाग गई है। और कभी कभार कोई भूला भटका उस पुराने रास्ते के करीब निकल जाए तो पहले पायल की आवाज़ें आती हैं, फिर रोने की, और फिर बिल्कुल कान के करीब एक सरगोशी, मुझे लेने आए हो।